Good morning, everyone. Today we start new topic, relation between beta and gamma function. We have completed definition of beta and gamma function so that we create a relation between them. और ये रिलेशन जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा. ठीक है, तो विदाउट गेटिंग लेट हम स्टार्ट कर रहे हैं. The following, just a minute, the following relation, holds between beta and gamma function. Between beta and gamma function. What is relation? जो बीटा mn है उसको लिख सकते हैं, we can write gamma m gamma n upon gamma m plus n, where m is greater than 0 and n is greater than 0, यानी कि m और n दोनों पॉजिटिव हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. इसकी हेल्प से काफी सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम प्रूफ कर लेते हैं कि ये प्रूफ है वो किस तरह से लेके चलना है. ठीक है, तो इस प्रूफ को अपन देखेंगे यहाँ पर. तो प्रूफ के लिए देखिए, हाँ जी, प्रूफ में आप डेफिनेशन लेंगे गामा फंक्शन की. जो लास्ट आपका जो टॉपिक था जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि उस चीज को मैं रिपीट करूंगा, वो यहीं पर रिपीटेशन होगा. इजीली समझेंगे, बहुत आसानी से इसको अपन कर सकते हैं. तो प्रूफ में सबसे पहले बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन. डेफिनेशन क्या है, पहले हम उस डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. डेफिनेशन, गामा ऑफ m is equal to 0 to infinity e raised to power minus x, x to power n minus 1, m है यहाँ पर m minus 1 into dx. ये देखिए यहाँ पर m है तो यहाँ m लिया है, लेकिन मैंने लास्ट क्लास में इसको t मान के किया था. यहाँ t और यहाँ t अपन एक बार अज्यूम कर लेते हैं आपको इजी गोइंग समझने के लिए कि आपको दिक्कत ना आए. यहाँ पर डिटेल ले लेंगे. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दिस फॉर्मूला यूजिंग फॉर m. ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर m मान लेते हैं. गामा ऑफ m हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस, सॉरी यहाँ पर आपको इसमें चेंज करना है ना x और y में. पहले एक को कंप्लीट कर लें फिर सेकंड वाले को कंप्लीट करेंगे. इसको अभी नहीं लेंगे, छोड़ दीजिए क्लास अभी को. पहले यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे. पुट x इज इक्वल टू, आपको याद होगा t इज इक्वल टू x स्क्वायर. ठीक है, यही आपने किया था लास्ट क्लास के अंदर. यहाँ हो जाएगा 2x dx, यहाँ हो जाएगा आपका dt. ठीक है, अब हम लोअर और अपर लिमिट दोनों को यहाँ पर यूज करेंगे. सेम तरीका पर लगाएंगे, ज्यादा कोई डिफरेंस इसमें नहीं है. यहाँ पर t यूज किया, dt यूज किया है, गामा m लेंगे. अभी जो तरीका आपने पहले लगाया था उसी टेक्निक को हम यहाँ पर यूज करेंगे. ठीक है, तो इस जगह पर e रेज टू पावर माइनस टी, एक्स स्क्वायर का 2x dx और इसका आप करेंगे dt यहाँ पर लिखेंगे. ओके, अब यहाँ पर लिमिट चेंज कीजिए. अभी जो लिमिट है वो t की है, t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू इंफिनिटी. ठीक है,
आपको ये लिमिट कहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है। जब आप t की लिमिट यहाँ पर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू भी 0 आती है, और जब t की लिमिट इन्फिनिटी रखते हैं तो x की वैल्यू भी क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। देन फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 आपकी चेंज हो जाएगी, गामा m 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर t की जगह आपने एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर टू पावर m माइनस 1, और dt की जगह आप लिखेंगे 2x dx। सेम टेक्निक लगा रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं कर रहा मैं। यहाँ पर t की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर m माइनस 1 dt की जगह आप यूज करेंगे 2x इंटू dx, यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर मैंने यही वर्क किया है, ठीक है। अब 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है बेटा, e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर, यहाँ पर 2m माइनस 2। अच्छा, ये जो 2 आ रहा है, इस 2 को आप बिल्कुल बाहर कर दें, तो मैं इस 2 को बिल्कुल बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2, और यहाँ पर बचेगा x टू पावर 1 इंटू dx। दोनों की पावर को आप ऐड कर देंगे, दोनों की पावर को आप ऐड कीजिए प्लीज। 2 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स टू पावर 2m माइनस 1 इंटू dx, क्योंकि जब आप इन दोनों की पावर को ऐड करते हैं 2m माइनस 2 प्लस 1, तो x की वैल्यू होगी 2m माइनस 1, ठीक है। यही हम यहाँ पर लिखेंगे, टेक्निक वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूज की थी। जिस तरह से आपने m के लिए सोल्व किया है, हम इसको n के लिए भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2m माइनस 1 अपन ने हमने लिया है, इसको इक्वेशन नंबर आप मानिए 2, ठीक है। जैसे आपने एक्स स्क्वायर की जगह मतलब t की जगह एक्स स्क्वायर माना है, तो इसी तरह से सिमिलरली ऑन पुटिंग, आप गामा एन के लिए सिमिलरली आप जब गामा एन यूज करेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, और e रेज टू पावर माइनस एक्स फॉर्मूला आपका था, जरा इस फॉर्मूले को आप देख लीजिए एक बार ऊपर, ये देखिए e रेज टू पावर माइनस टी रेज टू पावर m माइनस 1, m की जगह n यूज कर रहे हैं, e रेज टू पावर माइनस टी और t टू पावर n माइनस 1 इंटू डी टी, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, m की जगह n रिप्लेस कर रहा हूं मैं, तो अब यहाँ पर जैसे x की जगह आपने मतलब t की जगह एक्स स्क्वायर रखा था, ठीक है ना, तो वहां पर भी यही करना, ऑन पुटिंग सेम तरीका लगाएंगे, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो ऊपर लगाया है t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, क्योंकि x तो हम यूज कर चुके हैं, अब वाई स्क्वायर यूज कीजिए, तो इसका हो जाएगा dt, इसका हो जाएगा 2y dy, और लिमिट अगर हम यूज करते हैं तो t की जगह अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 आती है, और t की जगह इन्फिनिटी यूज करते हैं तो y की जगह इन्फिनिटी आता है। तो सेम कंडीशन ये बनेगी, सिर्फ जहां पर m है वहां पर n आएगा, m की जगह n यहाँ पर रिप्लेस होगा, और x की जगह यहाँ पर y रिप्लेस हो जाएगा। सेम कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा, गामा ऑफ n 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर x की जगह y यूज करेंगे, और y टू पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई, यानी कि यही कंडीशन सेम है, और इन कंडीशन को बिल्कुल आप सिमिलर बना के चलेंगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से इनको आप लेके चलेंगे। अब इन दोनों को आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि लास्ट जो अपन ने क्लास मतलब क्वेश्चन किए थे उसमें भी ऐसा ही कुछ किया था, तो आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में यह गामा एम है, यह गामा एन है, तो गामा एम इंटू गामा एन, और अच्छा यहाँ पर एक कमी रह गई, यहाँ पर 2 भी आएगा, ठीक है। तो आप दोनों को, इसको और इसको ऐड कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट और राइट को ऐड कीजिए, तो
गामा m इंटू गामा n इज इक्वल टू, मैं इस पोर्शन को एज इट इज लूंगा यहां से, ठीक है। और इसी तरह से सेकंड वाला पोर्शन, इस वाले को भी हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है। दोनों पार्ट्स को मैंने लिया है, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं पहले एक बार। टू, एक तो ये वो पोर्शन था, सॉरी, और सेकंड पोर्शन आपका था ये वाला। दोनों की वैल्यूज को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो गामा m गामा n इज इक्वल टू 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, ई की पावर को दोनों में ऐड कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रिमेनिंग टर्म हमारे पास में है एक्स टू पावर 2m माइनस 1 एंड वाई टू पावर 2n माइनस 1 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। बहुत ईजी है। 2 और 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4, दोनों लिमिट्स को हम यहाँ यूज करेंगे। फर्स्ट लिमिट आपकी x की है, सेकंड लिमिट आपकी y की है, ठीक है बेटा। उसके बाद दोनों की पावर को हम ऐड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 2m माइनस 1, वाई की पावर 2n माइनस 1, यहाँ हो जाएगा dx और फिर dy। सबको मैंने सेपरेट कर दिया, मतलब इजीली। तो इतना बनाने के बाद में, अच्छा मैं क्लियरली बता दूं कि फर्स्ट लिमिट फॉर x एज सेकंड लिमिट इज फॉर y, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रीवियस टेक्निक जो मैंने लगाई थी, गामा हाफ की वैल्यू रूट पाए, जो हमने प्रूफ किया था, उसी टेक्निक को मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो यहाँ पर अब की बार फंक्शन दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, पहले m के लिए किया फिर n के लिए किया है। तो अब आपको याद होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम यूज करते हैं पोलर फॉर्म। तो पोलर कोऑर्डिनेट में इसको अपन चेंज करेंगे, और यहाँ पर पहले थीटा की लिमिट आ जाएगी, यहाँ आर की लिमिट आ जाएगी। तो आपको जो टेक्निक मैंने बताई है वही आपको यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए, पुट नाउ हम चेंज करेंगे पोलर फॉर्म के अंदर, आप इस चीज को समझें। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x की जगह आप रखेंगे आर कोस थीटा, y की जगह रखेंगे आर साइन थीटा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह आप रखेंगे आर स्क्वायर। आई एम यूजिंग डायरेक्टली क्योंकि ये सब आप कर चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर आर की जो लिमिट है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर जो ये तो पुट करेंगे अपन, पुट आर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और ये आप लिख सकते हैं, ये आपका कहलाता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये आपका होगा मॉडुलस, ठीक है। और आर की टर्म और थीटा की टर्म्स को भी आप ऐसे ही निकालेंगे। थीटा की जो टर्म है, मतलब थीटा की जो लिमिट है ना, यहाँ लिमिट की बात चल रही है, मैं लिख देता हूं एक बार, बिल्कुल वही रखना है। थीटा की जो लिमिट्स हैं, थीटा 0 टू, थीटा की वैल्यू आप रखेंगे π/2, प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। और आर की लिमिट आप यूज करेंगे 0 टू इन्फिनिटी। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, उसके अंदर ये चीजें मैंने कैसे ली हैं, ठीक है ना, उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर और थीटा को शो करने का जो तरीका है वो आप लोगों को दोबारा से मैं एक बार दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ, ठीक है। ये आर की लिमिट को आप इस तरह से लेके चलते हैं, ठीक है। आर की लिमिट आपके आर इक्वल टू 0 टू, यहाँ पर आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक लेके चलेंगे, और थीटा की लिमिट 0 से लेकर थीटा की वैल्यू π/2 तक हम लेके चलेंगे। ये पूरा कंप्लीटली पोर्शन कवर होगा, ठीक है। और इसको मैंने डिस्कस लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ किया हुआ है, ठीक है। तो आप उस प्रीवियस लेक्चर को भी देख सकते हैं, और डबल इंटीग्रेशन का पार्ट है ये, ठीक है, जिसको मैंने अभी आप लोगों से ज्यादा डिस्कशन
नहीं किया है। और वैसे तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस की फॉर्म में काउंट होता है। अच्छा, इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि जो डी एक्स इंटू डी वाई है उसकी जगह आप क्या रखेंगे, उसकी जगह आप रिप्लेस करेंगे एंड रिप्लेसिंग, हम कुछ क्या रिप्लेस करेंगे, जस्ट अ मिनट, रिप्लेस करेंगे जो डी एक्स इंटू डी वाई है उसकी जगह आप रखेंगे आर डी थीटा डी आर। मोटा मोटा मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको एक तो ये, सॉरी एक मिनट रुकिए, एक तो आपको ये यूज करना है पहली चीज, दूसरा आपको थीटा की लिमिट ये यूज करनी है, आर की लिमिट ये यूज करनी है, और डी एक्स की जगह आपको डी आर डी थीटा डी आर यूज करना है, ये यूज करना है। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में जो ऊपर आपका दिया हुआ है इसमें आप रिप्लेस करेंगे तो ये तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और एक्स की जगह यहाँ पर आपको मतलब इन सारे टर्म्स को यहाँ पर पुट कीजिए फोर्थ इक्वेशन के अंदर। मैं इस फोर्थ इक्वेशन को नीचे ले लेता हूँ जिससे कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो पाए, जस्ट ए मिनट, क्योंकि इसी में ही सारी वर्किंग आप लोगों को करनी है। ये डबल इंटीग्रेशन का पार्ट है, प्रीवियस क्लास में इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इक्वेशन नंबर 4, ये पूरी कंडीशन में एक बार यहाँ ले लेता हूँ, थोड़ा नीचे ले लें। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, यहाँ पर पहली बात तो ये जो लिमिट है इस लिमिट को चेंज कीजिए, मैं इसी में कर रहा हूँ। लिमिट आपकी हो जाएगी थीटा की वैल्यू 0 टू π/2 और आर की लिमिट आप यूज करेंगे 0 टू इन्फिनिटी। इसके बाद में यहाँ पर अंदर की तरफ आप यूज करेंगे आर स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रख रहे हैं। ये जो x आ रहा है इस x की जगह आप क्या लिखेंगे, x की जगह आप रखोगे आर कोस थीटा, आर कोस थीटा टू पावर m-1, और ये जो y आ रहा है इस y की जगह आप रखेंगे आर साइन थीटा टू पावर n-1, और जो ये dx इंटू डी वाई आ रहा है उसकी जगह आप रखेंगे आर डी थीटा इंटू डी आर। मतलब मैंने कंप्लीटली इसको थीटा और इसमें कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 टू π/2 हो जाएगी, ठीक है, और आर की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी यूज करेंगे जो कि प्रीवियस अपन डिस्कस कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह ये आर कोस थीटा एक्स की जगह और वाई की जगह आर साइन थीटा मैंने यहाँ पुट कर दिया है, और ये हो जाएगा आर डी थीटा इंटू डी आर, ठीक है। कंप्लीटली मैंने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, अब इसको सोल्व करना है, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करना है सिंपली। तो 4 थीटा 0 टू π/2 आर 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर, ओपन कीजिए, आर की वैल्यू आर टू पावर 2m-1 कोस टू पावर 2m-1 इंटू थीटा, इसी तरह से आर की वैल्यू 2 टू पावर n-1 साइन टू पावर 2n-1 इंटू थीटा, फिर यहाँ पर आर टू पावर 1 है, फिर है डी थीटा, फिर डी आर। मैंने इसको कंप्लीटली ओपन कर लिया है, फर्स्ट वाला पार्ट एज इट इज, सेकंड में आर और कोस थीटा को दोनों की पावर्स को डिफरेंट किया है, इसी से सेकंड वाले में भी आर की वैल्यू को अलग किया है सेपरेट, और साइन थीटा को भी मैंने सेपरेट किया है। यहाँ पर आर बच रहा है आर की पावर 1 डी थीटा इंटू डी आर। अब हमें क्या करना है, आर की टर्म्स को एक जगह पर कलेक्ट करना है, थीटा इज इक्वल टू 0 टू π/2 और यहाँ पर r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लिखेंगे, तो e रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर। अब पहले r की टर्म्स देख लीजिए, r की टर्म्स क्या क्या है, r की टर्म है 2m-1 प्लस 2n-1 प्लस 1। r की टर्म्स एक तो ये वाली है, सेकेंड टर्म आपकी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, r की एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है, तीनों की टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया है। थीटा की टर्म्स कौन कौन सी है, cos टू पावर 2m-1 इंटू थीटा, दूसरा है साइन टू पावर 2n-1 इंटू थीटा, डी थीटा और डी आर, ठीक है। अब इसे वापस से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, थीटा को अलग कीजिए और इसको अलग कीजिए, और जो ये 4 आ रहा है पीछे की तरफ, मतलब जो आगे फर्स्ट में दिया हुआ है, इस 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू
2। ठीक है, अब आप थीटा और आर को सेपरेट कर लीजिए, दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में थीटा की लिमिट आप यूज कीजिए क्योंकि पहले थीटा दिया हुआ है, थीटा 0 to π/2, और जो बाहर की तरफ 2 × 2 लिखा हुआ है, इसका एक 2 तो आप यहाँ ले लीजिए और दूसरा 2 आप यहाँ लीजिए, बीच में मल्टीप्लाई है। दूसरे वाले लिमिट के अंदर आर की जगह 0 to ∞, मतलब फर्स्ट लिमिट जो है वो थीटा की और सेकंड लिमिट जो है आर की, दोनों को मैं सेपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, और आर की थीटा वाले टर्म्स को अलग कीजिए, cos टू पावर 2m - 1 इंटू थीटा एंड साइन टू पावर 2n - 1 इंटू थीटा और डी थीटा। ठीक है, थीटा की टर्म्स एक तो ये वाली टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। थीटा की टर्म्स को मैंने अलग कर दिया और आर की टर्म, एक तो टर्म ये है आर की टर्म, ठीक है ना, और एक ये टर्म है, दोनों टर्म्स को साथ लिखिए तो आप लिख सकते हैं e⁻⁻r²। अच्छा, 1 से 1 यहाँ कट जाएगा तो आप आर की टर्म्स को सेपरेट कर लीजिए। आप इसे लिखेंगे 2m + n - 1 और dr। भाई यहाँ पर एक तो 2 आ रहा है, 2m, एक 2n आ रहा है, दोनों में से पहले 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेने के बाद में यह आ जाएगा 2m + n, एक 1 से एक 1 कैंसिल होगा तो माइनस का 1 यहाँ पर बच जाएगा। अब ये दो टर्म्स हमारे पास बन गई, ये दोनों के दोनों आप पहले से ही जानते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड आपका चल रहा है गामा m एंड गामा n, ठीक है, ये सब आपके सेपरेटली चल रहे हैं। इस जगह पर अब ये जो टर्म है ये बहुत जानी पहचानी है, इसको हम कर चुके हैं। ये आपको याद पता नहीं है या नहीं, लेकिन स्टार्टिंग फर्स्ट डे, फर्स्ट क्लास के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि बीटा फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में इस तरह से शो किया जा सकता है। आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप लेक्चर 1 को देखिए, वहां पर है कि जो ये वाली जो टर्म है बीटा फंक्शन को का ट्रिग्नोमेट्री रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है। ये हम पहले कर चुके हैं, आपको याद होना चाहिए। साथ में ये वाली जो टर्म है, ये टर्म जरा मैं पीछे की तरफ एक बार जाना चाहूंगा, बैक साइड में एक बार चलें, देखिए बैक साइड में मैं एक बार आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, होल्ड कीजिए प्लीज। जैसे इसकी बात करते हैं, आपको ये इक्वेशन 3 दिख रही है, इसके रेफरेंस को ले लेते हैं। इक्वेशन 3 का रेफरेंस उठा रहा हूं मैं, आपको समझ में आया इसलिए मैं इसको यहां से उठा रहा हूं, नहीं तो मैं अलग से ही बता सकता था। एक बार होल्ड कीजिए प्लीज। इक्वेशन 3 ये वाला जो पोर्शन है, मैं इसको अलग से रेफरेंस के लिए मुझे इसको साइड में लेना होगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा प्लीज, एक बार रुक जाए आप। इक्वेशन 3, सॉरी, सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं इसको उठा रहा हूँ। थर्ड इक्वेशन ये तो हटा दीजिए, इसका कोई यूज नहीं है, मैं इसको और यहाँ ले लेता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए इसको मुझे यहाँ से उठाना पड़ रहा है। चलिए, तो हम अपने टारगेट पे आ गए हैं। दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सप्लेनेशन ओनली। इसको जरा ध्यान से देखो, यहाँ क्या है, गामा एन है, ठीक है, इक्वेशन 3 की बात कर रहा हूँ। ये जो टर्म है ना, इस जगह देखिए, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ n लिखा हुआ है, 2n - 1। तो ये जो n आपको दिख रहा है, इस n को मैंने गामा में लिखा है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है। यानी कि अगर यहाँ पर m आएगा तो मुझे यहाँ m लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ t है तो मुझे t लिखना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखें, देखो ये वाली जैसे यहाँ और y y y dy आ रहा है, यहाँ r r dr आ रहा है, तो सेम है, एक तो वेरिएबल चेंज है। लेकिन 2 के साथ यहाँ कितना आ रहा है, m + n, 2 एज इट इज है, 0 to ∞ एज इट इज है, r की जगह यहाँ y यूज किया गया है, यहाँ n की जगह m + n यूज किया गया है, तो ये पूरी की पूरी कंडीशन इसकी जैसी है। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूं गामा m + n, इस पूरे को हम लिख सकते हैं गामा m + n। अब मैच कर लीजिए, पूरी की पूरी टर्म है। मैं इस इक्वेशन को उठाकर यहाँ ले लेता हूँ, जिससे आपको ये रेफरेंस की फॉर्म में यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पर मैं इसको रेफरेंस की फॉर्म में काम में लूंगा, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी,
मैंने उसको हटा दिया है, सॉरी। तो आप इस चीज को ध्यान रख लेना, इस जगह पर मैंने एक कंडीशन अप्लाई की है। तो इस जगह पर फाइनली गामा एम गामा एन, ये जो टर्म है इसको डिवाइड में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गामा एम प्लस एन इज इक्वल टू बीटा ऑफ एम एन, यानी कि फाइनली बीटा ऑफ एम एन, दो नंबर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कंडीशन बिल्कुल प्रीवियस जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग है, कुछ भी नया नहीं है, जो कुछ अब तक पढ़ा हुआ है उसी का ही पार्ट मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो आई होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब बीटा एम एन को समझने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, कौन कौन से रिजल्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट आगे अपने काम में आने वाले हैं, ठीक है। अब तक जो पढ़ा है उनकी हेल्प से ही वो रिजल्ट्स हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट रिजल्ट जो है जाना पे, मतलब इसको बहुत यूज करेंगे अपन आगे, क्वेश्चंस शॉर्टकट में काफी काम आते हैं, कंपटीशन में काफी आते हैं। साइन टू पावर एम थीटा कोस टू पावर एम थीटा, अब इसको ले सकते हैं जस्ट अ मिनट, कोस टू पावर एम थीटा पावर एम है, यहाँ पर हो जाएगा एन पावर एन थीटा, और डी थीटा को आप लिख सकते हैं गामा एम प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2 गामा एम प्लस एन प्लस 2/2। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, और इस रिजल्ट की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी रिजल्ट पर बेस्ड आते हैं, डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन होते हैं, लेकिन इसकी शर्त यह है कि इसमें लिमिट 0 to π/2 होनी चाहिए, और साइन और कोस की कोई भी पावर चलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं एक बार, बहुत आसानी से इसको हम कवर कर पाएंगे। तो समझें कि कैसे रिजल्ट इसको फाइंड आउट करना है। प्रूफ, वी नो दैट, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था, कि जो बीटा एम एन है, अभी मैंने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया था, ट्रिग्नोमेट्री रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होता है, 0 to π/2 कोस टू पावर 2m माइनस थीटा और साइन टू पावर 2n माइनस 1 थीटा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर n और m की जगह मैं कुछ और यूज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है, या फिर रहने दीजिए, क्योंकि m और n में आंसर आ रहा है, रिप्लेसिंग करनी है ओनली। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, मैंने इसको रिवर्स लिखा है, bmn को बाद में लिखा है, इसको बाद में लिखा है, मतलब पहले इसको लिख दिया। ये रिप्रेजेंटेशन, ट्रिग्नोमेट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीटा फंक्शन हम कर चुके हैं, लेकिन हमें पता है कि बीटा एम एन को अभी अभी आपने प्रूफ किया है कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन आएगा नीचे, गामा एन प्लस एन। तो इसका मतलब इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। बीटा फंक्शन को आप ऐसे भी शो कर सकते हैं और बीटा को गामा की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, ठीक है।
या ये एज इट इज से जाएगा, इस वाले पोर्शन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ठीक है। ये जो 2 है, इस 2 को भी आप इधर लेके जाएं, 2 को भी आप यहां ले जाएं, और आप लिख सकते हैं गामा एन बाय 2 गामा एम प्लस एन, और बाकी रिमेनिंग टर्म को हम एज इट इज यहां लेंगे, 2 को आप यहां से हटा दीजिए, ठीक है। तो आप एक गामा की फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्री को गामा की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं हम धीरे धीरे। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें इसको जो आपका रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। नाउ on replacing m by m plus 1 by 2 and n by n plus 1 by 2। मेरा मीन सिंपल है, m की जगह आपको m plus 1 मतलब रिप्लेस करना है, मतलब उसकी जगह सिर्फ उसको रिप्लेस करके छोड़ना है, और n की जगह n plus 1 by 2 रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के बाद में क्या कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है, वी गेट, देखिए दोनों तरफ रखना है, 0 to π/2 cos टू m की जगह आपको m plus 1 by 2 रिप्लेस करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, -1 इसमें भी यही करना है, टू n की जगह आपको n plus 1 by 2 रिप्लेस करना है, -1। अच्छा यहाँ पर d थीटा भी रह गया, इसको d थीटा इक्वल टू कर दें, ये होगा थीटा d थीटा इज इक्वल टू m की जगह आपने रिप्लेस किया है m plus 1 by 2, और n की जगह रिप्लेस करेंगे n plus 1 by 2 डिवाइडेड बाय 2 गामा m plus 1 by 2 प्लस n plus 1 by 2। तो मैंने आप सारी जगह पर m की जगह m plus 1 रिप्लेस किया है और n की जगह n plus 1 रिप्लेस किया है। अच्छा 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, ये दोनों, अच्छा 1 से फिर 1 भी कैंसिल होगा। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव ओनली m थीटा, बाकी सब कट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर सेकंड पार्ट के अंदर आप देखें साइन n थीटा, बाकी सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप, कट जाएंगी, d थीटा गामा m plus 1 by 2 गामा n plus 1 by 2, नीचे आप एलसीएम लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास आएगा m plus n plus 2 by 2। कैलकुलेशन आप करके देखिए, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, डिवाइड में 2 चल ही रहा है कॉमन। तो ये जो कंडीशन आपने अभी जस्ट तैयार की है, इस कंडीशन की हेल्प से उन ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है, ठीक है, जिसके अंदर 0 से π/2 लिमिट आ रही हो, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में डेफिनेट में डबल ट्रिपल में काफी बड़ा रोल है इसका, और जिसके अंदर 0 से π/2 लिमिट हो और साइन कोस की पावर आ रही हो, तो साइन कोस की कोई भी पावर यहाँ पर आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, m और n में चलेगा, डिवाइड में हो चाहे कैसे भी हो। और उसके साथ साथ में यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर रखकर गामा की रिजल्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही रिजल्ट हमको प्रूफ करना था। मैं एक बार प्रीवियस ऊपर जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं सेम इसी रिजल्ट को मैंने यहाँ पर प्रूफ किया है, ठीक है ना। एक रिजल्ट और है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए उसको मैं बता देता हूँ। प्रूफ नंबर 2, इसको सिर्फ आपको ध्यान रखना है, रिजल्ट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, आप रिजल्ट 2 को सिर्फ लर्न कर लीजिए, इसको करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बुक से देख सकते हैं, वैसे तो इसकी नीड नहीं है। गामा ऑफ n इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि काम में आएंगे, 1 - n इज इक्वल टू π/sin n पाई। अगर आपको लगता है कि इसका रिजल्ट अगर आप अपनी बुक से कर लें तो बेस्ट है, नहीं होता है तो यहाँ पर मैं आपको इसको
बता दूंगा, लेकिन इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रॉपर्टी को भी हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको एंडिंग करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से शेयर करूंगा। बीटा और गामा के बीच में रिलेशन जब बात आई गई है तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन हमें करना चाहिए। उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके इन फॉर्मूलों को जो भी हमने आज पढ़े हैं या जो अब तक हमने पढ़ चुके हैं, जितने भी डेरिवेशन किए हैं, उनको यूज कैसे करना है नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पर अभी आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन, शो दैट, बहुत छोटा क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाएगा। शो दैट बीटा ऑफ mn इज इक्वल टू b m प्लस n, m प्लस 1 और कोमा में n आएगा, प्लस b m n प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसका RHS लीजिए, प्रूफ कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, बहुत आसान है। बीटा m प्लस 1 n प्लस बीटा m n प्लस 1। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझें। राइट हैंड साइड में मैं रिजल्ट लिख रहा हूं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, आपको पता है कि बीटा, अभी रिजल्ट प्रूफ किया था, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बी ऑफ एम एन को लिख सकते हैं, बीटा को गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ठीक है, यहां पर भी यही करेंगे। साथ में आपने गामा एम प्लस 1 की वैल्यू पढ़ी है, एम गामा एम, या फिर गामा एन प्लस 1 को लिख सकते हैं एन गामा एन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी इसको तो फिलहाल छोड़ें, अब लेफ्ट में आइए, इसको लिख सकते हैं बीटा गामा एम प्लस एन, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस 1 प्लस एन। यानी कि आपने पहले इसको गामा में लिखा है, फिर इसको गामा लिखा है, फिर दोनों को प्लस करके लिखा है। यहां पर भी तो यही कर रहे हैं, इस जगह भी यही यूज हो रहा है। अब जरा यहां देखिए, गामा एम गामा एन प्लस 1 अपॉन नीचे एम प्लस एन प्लस 1। ठीक है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा स्कोर मॉडिफाई कर देते हैं। ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम हैं, ये दोनों टर्म्स। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा इस वाले टर्म्स को रिप्लेस करके ऐसा ही लिख लीजिए, तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। एम प्लस एन प्लस 1, हम जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर m प्लस 1 आता है तो 1 को, जब भी प्लस 1 आता है तो ये जो टर्म है उसको m गामा m में लिखते हैं, ये m आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी इसको, यहां पर भी प्लस 1 आ रहा है, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं इस तरह से, ये देखिए, ये ले लिया ब्रैकेट में। अब ये बन जाएगा m गामा m गामा n, नीचे हो जाएगा m प्लस n गामा m प्लस n, क्योंकि जो रूल मैंने ऊपर अप्लाई किया है m प्लस 1 के साथ में, वही नीचे इसके साथ अप्लाई करेंगे, यानी कि m गामा n। तो ये जो m प्लस 1 है उसको भी लिख सकते हैं इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पर गामा m लिख सकते हैं n गामा n डिवाइडेड बाय m प्लस n गामा m प्लस n। अब जो भी वैल्यू यहाँ से कट हो रही है उसको हम कट करेंगे, और कॉमन आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ से कुछ कट होगा, तो आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए। पहले दोनों में से कॉमन देखिए, कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, दोनों में से अगर कॉमन देखें तो एक तो ऊपर की तरफ देखें, एक तो गामा एम आ रहा है, गामा एम, फिर गामा एन, और अच्छा एन गामा एन यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है, हो गया। और नीचे से आपके आ रहा है गामा एम, नीचे तो पूरा ही कॉमन है, एम प्लस एन, या इसको इस तरह से कॉमन लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऊपर से कॉमन ले लीजिए, नीचे कुछ मत करो। एम प्लस एन
और गामा एम प्लस वन एन ऐसे कैसे रहने दूं। ऊपर से क्योंकि दोनों में जो डिनोमीटर पार्ट है वो सेम है, अब ऊपर से कॉमन देख लेते हैं। एक तो आपका आ रहा है गामा एम और एक आ रहा है गामा एन, तो हमारे पास बचेगा एम प्लस एन। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली आपके पास बचेगा गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, और ये किसका फॉर्मूला है, ये है बीटा का, बीटा एम एन, जो कि आपके क्वेश्चन का LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है। ये देखिए LHS इसका दिया हुआ है, तो RHS को लेकर हमने LHS को प्रूफ किया है। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम जितने भी रिजल्ट्स हमने पढ़े हैं उन सबका यूज करेंगे, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जिनको आपको सख्त जरूरत है। डेरिवेशन से ज्यादा बच्चे क्वेश्चंस को करना पसंद करते हैं, तो मान के चलें कि डेरिवेशन अगर आप लोगों को समझ में आ गए हैं, उनके फॉर्मूले आपको याद हैं, तो क्वेश्चंस करना इतना टफ नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्वेश्चंस को करेंगे।